अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरमा सुल्तान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे शख्स की कब्र पर जो असल में किंग मेकर था। जी हाँ, एक ऐसा फनकार जिसने अपने साथ साथ बाकी फनकारों को बनाया। नसीम विक्की, तारक टेडी, सरदार कमाल, ताहर नौशाद और कैसर पिया, ये वो फनकार हैं जो इसके हाथ से निकले और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी स्टेज के नामवर अदाकार तारक जावेद साहब की, जो गुलामाबाद कब्रिस्तान में दफन है। आज उनकी कब्र विजिट करेंगे, उनकी कब्र का हाल दिखाएंगे कि वो किस हाल में है और उनकी जिंदगी पर रोशनी डालेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तारिक जावेद का बुनियादी ताल्लुक फैसलाबाद से था। वो एक कारोबारी घराने के चश्मो चराग थे। शहर के मशहूर जहांगीर मुर्ग पुलाव वाले इनके करीबी रिश्तेदार हैं। तारिक जावेद ने फ़नी करियर का आगाज़ मशहूर डायरेक्टर इजाज़ नासर के ड्रामा तारियां दा लहू से किया, मगर इन्हें असल शोहरत घर घर बशीरा से मिली, जिसमें अमानुल्लाह मस्ताना और आबिद खान ने अहम किरदार अदा किए। मशहूर अदाकार कवी खान ने बताया था कि जब वो 80 की दहाई में फैसलाबाद ड्रामा करने आते तो तारक जावेद उनके लिए मुर्ग पुलाव लाया करते थे। वो उनके करियर के अवाइल दिन थे। तारिक जावेद ने घूंघट, निकाह और सुलाखें जैसी फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर 2 फिल्में वारदातें और गैरत भी बनाई थी। 2003 में पाक भारत इश्तराक से बनने वाली फिल्म पिंड दी कुड़ी में भी अहम किरदार अदा किया। वीना मलिक ने इस फिल्म में हीरोइन का किरदार अदा किया था, जबकि अशरफ राही, शीबा भट्ट, गुरप्रीत घुग्गी और सुदेश लहरी भी मुख्तलिफ किरदारों में नजर आए। तारक जावेद 15 जनवरी 2006 को क्राउन थिएटर में ड्रामे के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। जी, ये वो कब्रिस्तान है जहां पर तारक जावेद साहब की कब्र मौजूद है। एक बहुत बड़ा नाम जिसने सारी जिंदगी लोगों को हंसाया, उनकी दुख तकलीफें दूर की, उनको अपने जुमलों से, अपनी हरकत की वजह से जो है वो लोगों को एंटरटेन किया। आज उसकी कब्र जिस हाल में है वो देखकर मेरे साथ आपको भी जरूर एक झटका लगेगा कि यार, इतना बड़ा फनकार आज किस हाल में पड़ा है। ये सामने आप देख सकते हैं जी, ये तारक जावेद साहब की कब्र है। ये जिस पे झाड़ियां उगी हुई हैं, ये देखें जी। और मेरा ख्याल है कि इस पे जो है वो मट्टी भी ये गोरकन वगैरह ही डालते हैं। यहाँ पे कभी कोई ना तो उनकी फैमिली से कोई आया है, और बस 1-2 लोग हैं जिन्हें पर्सनली मैं जानता हूँ, जो कभी कभार 2-4 महीने बाद यहाँ पे चक्कर लगा जाते हैं। और आप इनकी कब्र के हाल से अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो शख्स है, ये वो नामवर शख्स है जिसने बड़े बड़े लोगों को बनाया। जितने भी आपको स्टेज पर लोग नजर आते हैं, आप अक्सर इंटरव्यू सुनते हैं, उसमें तारक जावेद साहब का खुसूसन जिक्र किया जाता है कि तारक जावेद साहब वो शख्स थे जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमें बनाया। लेकिन आज उस शख्स की कब्र का ये हाल है कि यहाँ पे कतबा मौजूद नहीं है। और वो नामवर शख्स जिसको दुनिया जानती थी, आज यहाँ पर अगर किसी ने आना हो तो वहां पे कब्र भी मिलना मुश्किल होती है। ये मैंने बड़ी मुश्किल से कब्र ढूंढी है, और मेरे पास यही एक तरीकेकार था जिससे मैं उन लोगों को मैसेज पहुंचा सकता था। जितने भी स्टेज फनकार हैं हमारे लिए बड़े काबिले एहतराम है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने उन लोगों के लिए मैं पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ कि खुदाया आए यहाँ पर आकर, और कुछ नहीं तो अल्लाह ताला ने जितना आप लोगों को नवाजा है, आप यहाँ पे चाहें तो उनका मुजस्मा भी बना सकते हैं। मुजस्मा तो चले बहुत दूर की बात है, कम से कम यहाँ पे कतबा लग जाए, इस कब्र की जो है वो मेंटेनेंस हो जाए, ताकि उनका एक सदका जारिया जारी रहे। जिसके नाम पर आप खा रहे हैं, आपका रिस्क अल्लाह ने लगाया हुआ है, उसकी कम से कम कब्र की ये हालत ना हो। असलम साहब, मैंने ये दसो कि तारक जावेद साहब के बारे की जान दे। तारक जावेद साहब इस मुल्क का एक बड़ा बड़ा सरमाया सी ते बड़े बड़े आर्टिस्ट सीगे ते इन्हां दे बारे असी बड़ा कुछ सुनिया सी ते जदों दे फौत हो गया ते आ उन्हां दी कबर है ते इहदे बारे असी तुहानूं दसदे हां कि जदों दे दफना के गए हैं ना, मेरा ख्याल 1 ਤੋਂ 2 दफा आए आ, उस तो बाद इन्हां दी कबर ते कोई नहीं आया। ते तुसी इत्थे कितनी देर दे हो?
ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸਲਦਾਰ ਨਸਲ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸਿਖਾਇਆ, लेकिन उन्होंने कब्र पे कोई नहीं पहुंचे अभी तक। तो ये है तारक जावेद साहब की कब्र। ये वो शख्स है जिसके नाम पर टिकटें बिका करती थी, लोग दूर दराज से आकर इसे देखा करते थे। ये वो शख्स है जो आपको हंसाया करता था। लेकिन इसकी अब मौजूदा कब्र की हालत ये है कि यहाँ पर ना प्रॉपर मट्टी डाली गई है, ना कतबा मौजूद है। तो कितने बड़े शख्स को ये शायद जेब नहीं देता, या हमने शायद उसकी कदर नहीं की। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने हमारे फनकार देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि जब भी आप फैसलाबाद आएं इस कब्र पर जरूर हाजिर हों, ताकि उनके लिए एक सदका जारिया हो सके, उनके लिए दुआ की जा सके, उनकी मगफरत की हम लोग दुआ कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सच के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।